अगला मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी के ज्योतिष विषयक उपशास्त्री छात्रों के गणितीय पाटीगणित संबंधी अभिन्न परिक्रमाष्टक के गुणन प्रक्रिया सोदाहरण पूर्वक बतलाता हूँ। उदाहरण निम्न प्रकार से है। बाले बालकुरंगलोल नयने लीलावती प्रोच्यताम् पंचत्रेकमिता दिवाकर गुणा अंका कतिस्युर्जदी रूपस्थान विभाग खंड गुणने कल्यासी कल्याणिनी छिन्नास्तेन गुणेन ते च गुणिता जाता कतिस्युर्बद बाले बालकुरंगलोल नयने लीलावती प्रोच्यता। हे बाले बालकुरंगलोल नयने लीलावती प्रोच्यताम माने कहें, हे मृगनयनी, हे बाले मृगनयनी लीलावती, यदि तुम संख्या के स्थान विभाग तथा खंड विभाग गुणन में समर्थ हो तो मुझे बताओ। यदि तुम रूपस्थान विभाग खंड गुणने यदि तुम रूपस्थान विभाग खंड गुणने कल्यासी समर्थासी तदा में ब्रूहि। किम ब्रूहि किमिति प्रश्नः। पंचत्रेकमिता पंच पांच त्रय तीन एक मन एक अर्थात 135 दिवाकर गुणा 135 को दिवाकर माने सूर्य अर्थात 12 से गुना कर देने से गुना करने से कति अंकास्यु तो कितने अंक होंगे अर्थात कितने गुणनफल होंगे। यह प्रथम प्रश्न है। इसके बाद इसी में फिर दूसरा प्रश्न है। हे कल्याणिनी यदि तुम यदि गुणिता अंका गुणकांकेन तेन गुणेन अर्थात 12 भी गुण के न छिन्न मन विभक्ता तदा कति स्यु तो कितने होंगे अर्थात उस गुणन फल में 12 से भाग देने पर क्या शेष रहता है अर्थात क्या लब्धि होगी। यह दूसरा प्रश्न है। तो पहले हम सर्वप्रथम पहला प्रश्न का समाधान करते हैं। तो इसमें गुण्य और गुणक दो अवयव हैं। तो गुण्य 135 है, पंचत्रेकमिता 135 है, गुणक दिवाकर माने 12 गुणक 12 है। अतः प्रथम प्रकार से हम गुना करते हैं। तो गुना का पहला सूत्र है गुण्यान्त्यमंकम गुणकेन हन्याद् उत्सारिते नैव मुपान्तिमादि। गुण 135 में 5 आदि और 13 जो है अंत्य है। गुणक में गुणक 12 है
तो गुण्यस्य अंतिमम अंकम गुणकेन हन्यात्। तो गुण्य का अंतिम अंक कितना है? तो 13। अब उसको गुणकेन हन्यात्, गुणक अर्थात 12 से हन्य माने गुना कर देते हैं। तो 13 और 12 का गुना करने से 156 होता है। इसको हम अलग लिख लिए। फिर उपांतिमादीन अंकान गुणकेन हन्यात्। फिर उपांतिम अंक मान अग्रिम अंक, इसमें क्या है? 135 में तो 5 है अग्रिम अंक, उपांतिम अंक, अग्रिम अंक जिसको आदि अंक भी कहते हैं, आदि अंक 5 है। उसको गुणकेन हन्यात्, फिर उस गुणक से गुना कर देते हैं। गुणक अर्थात 12 से गुना कर देते हैं। तो उपांतिम अंक 5 को 12 से गुना करते हैं तो क्या होता है? तो 5 गुना 12 गुना 5 यानी 60। इसको हम एक अंक आगे बढ़ाकर लिखते हैं। उत्सारितेनेव अंकान स्थापित कार्य। तो उत्सारित क्रम से एक अंक आगे बढ़ा करके उसको हम लिखते हैं। तो 13 गुना 12 156 था। तो 156 के सामने 5 गुना 12 60 को लिखा, एक अंक आगे बढ़ा करके। तो 156 के नीचे 60 लिखा। तो 60 6 के नीचे 6 लिखा और 0 को एक अंक आगे बढ़ा कर लिखा। फिर इसको जोड़ दिया। तो जोड़ देते हैं। तो 156 एकांश दहाई सैकड़ा है और 60 है एकांश और दहाई। तो सैकड़ा के जगह पर में 6 लिखते हैं, माने 156 के नीचे 60 जो लिखते हैं। तो 6 के सामने 6 लिखते हैं, 0 को एक अंक आगे बढ़ा करके लिख देते हैं। तो एक अंक आगे बढ़ा करके लिखा तो 0 हो गया। और 6 और 6 का जोड़ कर दिए तो 12 का 2 हो गया, हासिल बच गया 1। तो 5 और 1 6 हो गया और 1 का 1 हो गया, यानी 1620 हो गया। तो 135 को 12 से गुना करने से प्रथम प्रकार से 1620 हुआ, यह प्रथम प्रकार हुआ। अब द्वितीय प्रकार से इसको गुना करते हैं। जितने भी प्रकार से गुना करें तो गुणनफल 1620 ही आएगा, केवल तरीका अलग अलग होगा। अब दूसरा तरीका है गुणक का, दूसरा सूत्र है गुण्यस्त्वधोधो गुणखंड तुल्यस्तैखंडकै संगुणितो जुतो बा अथवा गुण्य के गुण्यस्त्वधोधो गुणखंड तुल्य, गुणक को 2 खंड कर लेते हैं। तो गुणक 12 है तो उसका 2 खंड किए। एक खंड अपना इच्छा के मुताबिक, एक खंड 8 किए और दूसरा खंड 4 किए, तो दोनों मिला करके 12 हो गया। तो एक खंड 8 है और दूसरा खंड 4 है। उसको हम अधोधक क्रम से गुण्यस्वधोधः निवेश्य, उसको अधोधक क्रम से ऊपर नीचा क्रम से 2 जगह लिख दिया। एक जगह 8 को लिख दिए और एक जगह 4 को लिख दिए। उसमें तई खंड कई संगुणित, उस खंड को उस खंड को गुण्य से गुना कर देते हैं। तो गुण्य 135 है। तो ये जो गुणक का जो 2 खंड है 8 और 4, तो 135 को एक जगह 8 से गुना कर दिए और 135 को दूसरा जगह 4 से गुना कर दिए। तो 135 को 8 से गुना करने से 1080 होता है और 135 को 4 से गुना करने से 540 हो जाता है। तो इस दोनों को अपने अपने सामने रख करके अपने यथास्थानक संख्यम
स्थानकम जोगः कार्यः व अंतरम कार्यम, अपने अपने सामने अंक को जोग करें या अंतर करें, तो अपने अपने सामने अंक को लिख के इकाई के इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 1080 है, इकाई दहाई सैकड़ा 540 है, तो 0 0 0 हो गया। 8 4 12 को 2 हासिल 1 1 का 5 6 1 को 1, तो 1620 हो गया। यह भी दूसरा प्रकार से भी सिद्ध हो गया, दूसरा सूत्र से, जो 1620 गुणनफल हो गया। अब तीसरा प्रकार कहते हैं। तीसरा प्रकार गुणक का सूत्र है, तो भक्तो गुणः शुद्ध्यति जेन तेन लब्ध्या च गुण्यो गुणितः फलम वा। अथवा तीसरा प्रकार, भक्तो गुणः शुद्ध्यति जेन तेन अंकेन, जिस किसी संख्या के अंक से गुणक में भाग देने पर निःशेष हो जाए, उसको, अर्थात उस संख्या से, जो संख्या निःशेष हो जाए उस संख्या से, तथा लब्धि से गुण्य को गुना कर देने पर गुणनफल हो जाता है। जैसे गुणक 12 है, तो इसको हम 3 से भाग देते हैं, तो 3 चौका 12, 4 मर्त में चौथी बार में 12 निःशेष हो जाता है, तो 3 भागा 4, 3 गुना 4 बराबर 12, तो 12 में हम 3 से भाग देते हैं तो 4 लब्धि होता है। अब इस लब्धि को और 3 से भाग दिए उसको हम गुण्य से गुणक कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो गुण्य 135 है और 3 से भाग दिए थे तो 135 गुना 3, और चौथे मर्त में लगा था तो उसको भी गुना कर दिए थे, 135 गुना 3 गुना 4, तो 135 गुना 3 गुना 4 बराबर 1620। यहाँ भी गुणनफल 1620 आ गया। तो तीसरा प्रकार से भी सही हो गया। अब चतुर्थ प्रकार से हम चौथे प्रकार से फिर गुना करते हैं। गुणक गुण्य 135 और गुणक 12, यही तो उदाहरण स्वरूप है। अब चौथा सूत्र है, द्विधा भवेद रूप विभाग एवं स्थान पृथक वा गुणितः समेत। सूत्रानुसार है, रूप स्थान रूप विभाग, रूप का विभाग किए, द्विधा रूप विभाग किए, तो रूप का विभाग किए। गुणक में 12 है तो उसका रूप विभाग किए क्रम से, उस रूप का रूप विभाग में स्थान विभाग, तो 12 में 1 और 2 है, तो एक को एक स्थान विभाग हो गया, दूसरा 2 स्थान विभाग हो गया, तो 1 और 2 यह स्थान विभाग है। अब इसको गुणितः समेतः दुधाभित रूप विभाग एवं स्थान पृथक वा गुणितः समेतः, तो उसको स्थान विभाग को गुण्य से अलग अलग गुना कर देते हैं। तो जैसे 135 में एक स्थान विभाग 135 गुना 1 तो बराबर 135 हुआ। और फिर 135 को 2 से गुना करते हैं, तो 135 को 200 गुना किए तो 270 हुआ। यह एक अंक आगे बढ़ा करके लिखा, तो एक अंक आगे बढ़ा करके लिखा, तो 135 के नीचे 270 जो लिखा, तो 135 में
जो 3 है उसके नीचे 2 दिया, अब 5 के नीचे 7 दिया और 0 को आगे बढ़ा दिया, 1 अंक आगे बढ़ाया, तो उसको जोड़ दिया तो 0 का 0 और 7 और 5 का जोड़ 12 हो गया, तो 12 का 2, हाथ में बच गया 1, 1 का 3 4 और 2 6 और 1 को 1, तो 1620, यहाँ भी 1620 आ गया, यह चतुर्थ प्रकार से भी आ गया। अब 5वें प्रकार से, अब 5वें सूत्र का सहारा लेते हैं। 5वां सूत्र है गुणक का, 5वां सूत्र है इष्टोन युक्तेन गुणेन निघ्नो भिष्टघ्न गुण्यान्वित वर्जितो वा। इष्टोन युक्तेन गुणेन निघ्ना अभिष्टघ्न गुण्यान्वित वर्जितो वा। अब गुणक है 12, तो गुणक में कोई इष्ट कल्पना कर लिया, उस इष्ट को गुणक में इष्ट को घटा दिया और जोड़ दिया, तो यहाँ पहले घटाव करके क्रिया किए हैं, तो घटा दिए, तो 12 में हम 2 इष्ट कल्पना किए, तो 12 घटे 2 अर्थात 10 बच गया। अब इस गुणक को गुण्य से गुना कर दिया, तो 10 यहाँ पर में 10 जो है वो गुणक हो गया, और गुण्य तो 135 है ही, तो 135 को 10 से गुना कर दिया तो 1350 हो गया। और फिर इसमें इष्टघ्न गुण्यान्वित, इससे गुणित इष्ट गुणित गुण्य को अन्वित हमने जोड़ दिया, तो इष्ट गुणित गुण्य क्या है, तो इष्ट है 2 और गुण्य है 135, तो 135 को 200 गुना कर दिया तो 270 हो गया, और इस 70 को हम फिर नीचे लिख करके जोड़ दिया 1350 में, तो 1350 जो 270 अपना अपना स्थान के मुताबिक, तो 1350 नीचे 270 अपने अपने सामने अंक को रख के जोड़ा, तो 1350 जोड़ 270 बराबर 1620, 0 0 0 हो गया, 5 7 12 का 2 1 हासिल, और 1 का 3 4 और 2 6, 1 का 1, तो यह गुणनफल 1620 आ गया। तो हर प्रकार से 135 और 12 का को गुना करने पर 135 गुणनीय और 12 गुणक को गुना करने से गुणनफल 1620 हर पांचों सूत्र से आ गया। अब इसके आगे कल फिर चर्चा करेंगे। आज अभिन्न परिक्रमाष्टक का गुणन प्रक्रिया समाप्त हुआ। सब कोई घर में रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।